हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे अनुवाद मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। उसी प्रक्रिया को आगे लेकर चलते हुए मैं आपको पिछला याद दिला देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या करवाया था। अनुवाद से पहले मैंने आपको एक वर्णमाला करवाई थी। वर्णमाला में हमने देखा था कि कैसे 13 स्वर बने। उसके बाद फिर हम अकारांत शब्दरूप पर आए। अकारांत पर ही हम अभी चल रहे हैं। अकारांत शब्दरूप के साथ आपने अभ्यास करना है। उसके बाद मैं आकारांत शब्दरूप कैसे बनता है ये आपको बताऊंगी, उसके बाद उसका अभ्यास दूंगी। अभी हम अकारांत शब्दरूप में कर्ता कारक कर्ता कैसे छांटते ये आपने पढ़ा था कि कौन लगा देंगे वाक्य में तो हमारे पास आ जाएगा कि कर्ता कौन है। उसके बाद हमने देखा था कर्म कारक, कर्ता जिस काम को करता उसको कर्म कारक कहते हैं। उसके बाद करण कारक, कर्ता जिसकी सहायता लेता है उसको करण कारक कहते हैं। फिर संप्रदान, कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है उसको संप्रदान, जिस उद्देश्य के लिए जा रहा है उसमें संप्रदान कारक संज्ञा हो जाती है। अभी एक बार फिर से चलते हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक पर। क्योंकि हमारे पास एक उपपद विभक्ति भी होती है जो हमारे को अनुवाद में आ जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है। उपपद विभक्ति ये कारक के साथ साथ ही चलने का एक विषय है। ये अलग से आप पढ़ेंगे तो उसको अलग से आप नहीं समझ पाएंगे और उपपद विभक्ति को समझे बिना आप अनुवाद को कहीं पर भी गलत कर सकते हैं। जैसा कि उपपद विभक्ति का मतलब क्या है। उप का अर्थ है समीप और पद का अर्थ है पद यानी शब्द। जो व्याकरणिक नियम में बंधा हुआ पद है उसके जो अति समीप होता है, अति निकट होता है, उसको उपसर्ग से जाना जाता है। जैसे उपनगरम नगरस्य समीपम, तो उपपदम पदस्य समीपम, पद के अत्यंत नज़दीक होने के कारण हमने इसको उपपद विभक्ति का नाम दिया है। अब पद के समीप क्या है कि आपका कारक चिन्ह तो कोई और है लेकिन ये उपपद विभक्ति का नियम आ रहा है तो वो ही नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बताती हूँ कि गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, ठीक है। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब यहाँ पर के कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब आप इसमें कर्ता बता सकते हैं। अक्सर जब तक आप क्रिया के मेरे उस फॉर्मूले के अनुसार नहीं चलेंगे ना तो यहाँ ज़्यादातर बच्चों का एकदम बिना सोचे विचारे उत्तर आता है। आप भी अपने मन में सोचकर देख लेना कि आपने क्या सोचा होगा। मैंने आपसे प्रश्न किया है कि इस वाक्य में कर्ता कौन है तो बच्चे तुरंत बोलते हैं गांव, क्योंकि उनको पहले नंबर पर दिखाई दे रहा तो वो तुरंत बोलेंगे कि इसमें कर्ता कौन है, गांव है, जबकि गांव इसमें कर्ता नहीं है। आप इसके आगे कौन लगा करके देखिए, कौन है, कौन है गांव के दोनों ओर। जो उत्तर आया वही कर्ता है। अब ये ट्रिक आपके काम आएगी या नहीं आएगी। इसमें कर्ता कौन हुआ, वृक्ष। तो वृक्ष में तो हमने प्रथमा विभक्ति लगानी है, ठीक है, क्योंकि कौन का उत्तर किसने दिया, वृक्ष ने, और वृक्ष में कौन सी विभक्ति, प्रथमा। तो यही फॉर्मूला हुआ हमारे पास। अब गांव के दोनों ओर है तो गांव के में यहाँ पर आप कारक चिन्ह के देख करके, और जैसे आपने कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की तो उसके अनुसार तो यहाँ षष्ठी विभक्ति आ जानी चाहिए, लेकिन षष्ठी विभक्ति यहाँ पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि का के की के आधार पर हम यहाँ वाक्य नहीं बना रहे। यहाँ पर हम उपपद विभक्ति के आधार पर, दोनों ओर की संस्कृत होती है उभयतः, दोनों ओर की संस्कृत क्या होती है, उभयतः। अब ये उभयतः पद जब आ गया तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। उभयतः, परितः, सर्वतः, ये जो ऐसे पद हैं जिनमें हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। 9वीं कक्षा में आपने उपपद विभक्ति पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी मैं पहली बार आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी, उपपद विभक्ति आएगी। और उपपद विभक्ति के अनुसार उभयतः के योग में द्वितीय। अब द्वितीय कहाँ पर लगानी है, किस में लगानी है, ये भी कई बार बच्चों को नहीं ध्यान रहता और उन्हें समझ नहीं आता कि वृक्ष में लगाएं या गांव में लगाएं। तो यहाँ पर जिसके दोनों ओर है
किसके दोनों ओर वृक्ष हैं, उसी में लगेगी द्वितीय विभक्ति। तो गांव की संस्कृत हमने क्या बनाई, ग्राम। तो ग्राम का द्वितीय में ग्रामम, उभयतः, वृक्ष हैं इसमें। तो एक वृक्ष नहीं है, बहुत सारे वृक्ष हैं। गांव के दोनों ओर क्या है, तो वृक्ष की संस्कृत, वृक्ष का प्रथमा विभक्ति लेंगे क्योंकि करता है वृक्ष। अब प्रथमा का हम बहुवचन लेंगे कर, तो वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, ऐसे रूप बन जाएंगे। तो ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अब देखिए मैंने पूरा पहले आपको समझाया है कि यहाँ पर क्यों षष्ठी नहीं आई है, क्यों द्वितीय विभक्ति आई है, और इसी को हम उपपद विभक्ति बोलते हैं। यहाँ पर पद के जो सबसे नज़दीक होने के कारण इसका ही नियम लागू होगा। उभयतः के जो सबसे नज़दीक है वो गांव है, गांव के दोनों ओर है, तो ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति। अगर यहाँ पर होता सर्वतः, उभयतः, सर्वतः, परितः, सर्वतः का अर्थ है सभी ओर, परितः का अर्थ हो जाता है चारों ओर, परितः। तो उभयतः, परितः, सर्वतः, इनके योग में द्वितीय विभक्ति आती है। ठीक है। अब दूसरा वाक्य है, धिक के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, धिक। ठीक है। तुमको धिक्कार है, तुमको धिक्कार है। अब तुमको में तो वैसे भी द्वितीय विभक्ति है, धिक्कार है की संस्कृत हो जाएगी धिक। देशद्रोही को धिक्कार है, देश के साथ द्रोह करने वाले को धिक्कार है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी तुमको धिक्कार है। धिक को पहले भी ले सकते हैं आप, धिक त्वाम, धिक त्वाम, या आप लिख दें धिक देशद्रोहिणम। धिक देशद्रोहिणम, देश के साथ द्रोह करने वाले को धिक्कार है। समझ में आया आपको। उभयतः, परितः, सर्वतः के योग में द्वितीय आई। एक है विना, विना के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। विना का अर्थ क्या होता है, बिना। विना ऐसा पद है जिसके योग में आप द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों में से कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं। ठीक है। तो विना के योग में देखिए कितने शब्द मैंने यहाँ पर बता दिए आपको। उभयतः, परितः, सर्वतः ये बताया। उसके बाद मैंने बताया अभी धिक बताया, धिक के योग में, और अब मैं बता रही हूँ विना। विना के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। विना जैसे परिश्रम के बिना सफलता नहीं है। तो परिश्रम के बिना वाक्य है हमारे पास, परिश्रम के बिना। विजय ले लेते हैं, कारण शब्द रूप पर चलते हैं। विजय नहीं है। ठीक है। अब ये विना, विना का अर्थ क्या होता है, बिना। ठीक है। अब ये विना कहाँ पर आएगा, पहले तो कर्ता ढूंढ लें। इसमें क्या नहीं है, कौन नहीं है, विजय नहीं है। तो विजय यहाँ पर कर्ता हो गया। तो ये मैं आपसे क्यों अलग अलग करवा रही हूँ कि आपको विभक्तियों का पता चल जाए। अब इसमें आप प्रथमा विभक्ति आराम से लगा देंगे। तो यहाँ पर आपने प्रथमा लगा देनी है, विजयः। अब क्या शब्द, दो ही तो शब्द रह गए आपके, परिश्रम के बिना। अब परिश्रम के बिना में, परिश्रम में आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि आप अब यहाँ पर तृतीय भी लगा सकते हैं, पंचमी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम अभी द्वितीय पर चल रहे हैं, तो बिना को द्वितीय की श्रेणी में भी लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, परिश्रम का द्वितीय परिश्रमम, ऊपर अनुस्वार लग जाएगा। परिश्रमम विना किम नास्ति विजयः न, नहीं की संस्कृत क्या हो जाएगी, न। और यहाँ पर अस्ति की संस्कृत क्या है प्रत्यय क्यों आया, क्योंकि ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता नहीं है, ये प्रथम पुरुष का कर्ता है, इसलिए प्रथम पुरुष की ही क्रिया आ गई अस्ति।
परिश्रमम विना विजयः नास्ति। नास्ति यानी नास्ति, नास्ति इसमें यहाँ संधि भी आप कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नास्ति नहीं है। ठीक है, तो आपने ये जो मुख्य मुख्य द्वितीय विभक्ति के जितने भी पद हैं वो मैंने आपको बताया कि कब कब द्वितीय विभक्ति आ सकती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं तृतीय विभक्ति की ओर। अब बिना के योग में ही आप लगा लीजिए तृतीया, बिना के योग में, अलम के योग में, सह, साकम, समम, सार्धम। इन सब का अर्थ तो एक ही होता है, साथ। इन सब का ही अर्थ होगा साथ। तो इनमें से कोई भी पद आ जाए उसका अर्थ भी साथ ही रहेगा और उसमें तृतीय विभक्ति भी लगेगी। ठीक है, बिना के योग में और अलम के योग में। अलम का अर्थ है कि मत करो, अलम का अर्थ होता है निषेधात्मक अर्थ, झगड़ा मत करो, शोर मत करो। वाक्य है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम मध्यम पुरुष की क्रिया लगाते, लोट लकार लगाते। इससे पहले हम बना सकते हैं इसको अलम, न करने के योग में अर्थ आ जाता अलम कोलाहलेन। अलम कोलाहलेन, ये आ गया हमारा वाक्य। ठीक है, अलम कोलाहलेन ये हम लिख सकते हैं और हमारी संस्कृत बन गई शोर मत करो, अलम कोलाहलेन। उसके बाद मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था कि लक्ष्मण राम के साथ वन गए, ऐसे ही राम के साथ सीता वन को गई या वन गई, वन को गई भी ले सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपने प्रश्न लगा करके पूछना है कि कौन गई। अब राम और सीता में से कुछ बच्चे ऐसा एकदम तुरंत बताएंगे कि यहाँ पर राम करता है, लेकिन यहाँ राम करता नहीं है। आप क्रिया के आगे कौन लगाएंगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, कौन गई, सीता गई। जब सीता गई तो क्या हो जाएगा, सीता में प्रथमा। ठीक है, राम के साथ, के में देखिए आपको षष्ठी विभक्ति दिखाई दे रही है कारक चिन्ह के अनुसार, लेकिन यहाँ पर आ गया सह के योग में तृतीया। तो हम यहाँ पर सह, साथ की संस्कृत क्या होती है, सह। और जैसे ही सह पद आया उसके बाद हमने यहाँ तुरंत तृतीया लगा दी, तो क्या वाक्य बन जाएगा, रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान रामेण। तृतीया में क्या बना बताइए, रामेण। सह, कौन गई, सीता। तो सीता लता के जैसा चलेगा तो आकारांत में आकारांत ही रहेगा, तो सीता। वन को गई, मैंने यहाँ पर अब गम धातु का भी नियम आ रहा है, गम धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो वन में ना कह करके हम द्वितीय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वन का वनम अगच्छत। रामेण सह सीता वनम अगच्छत। अब अगच्छत हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ये लंग लकार का रूप है जिसमें ती त अंति के स्थान पर त ताम अन ये प्रत्यय लगेंगे और क्रिया भूतकाल की बन जाएगी। अब ये गई, ये क्रिया हो चुकी है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर गम धातु में लंग लकार का प्रयोग हुआ। यहाँ पर कौन सा लकार है, लंग लकार है। ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी, इसका अभ्यास भी करवाऊंगी कि लंग लकार भूतकाल के लिए आता है, उसमें त ताम अन विसर्ग तम त अम आव आम ये प्रत्यय लगते हैं। ऐसे आपने तृतीय विभक्ति पढ़ी। अब हम आते हैं चतुर्थी विभक्ति पर। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए हम क्या लेंगे, चतुर्थी विभक्ति।
चतुर्थी भक्ति संप्रदान कारक। और कहाँ कहाँ पर होता है? नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, ठीक है। क्रोध धातु के योग में कुप धातु, ये क्रोध करने का ही अर्थ दोनों धातुओं से आता है, तो आप क्रोध लिखें या कुप लिखें, दोनों के योग में चतुर्थी भक्ति। तो यहाँ पर संप्रदान कारक चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति। नमः के योग में आपने बहुत बार पढ़ा होगा श्री गणेशाय नमः, पढ़ा है ना, आपने बहुत जगह देखा भी होगा। तो नमः के योग में चतुर्थी, चतुर्थी लगा दी तो गणेश को नमस्कार हो। श्री गणेश को नमस्कार हो, ऐसा वाक्य है हमारे पास। अब इसमें हमने क्या करना है? अब यहाँ पर अर्थ के आधार पर तो द्वितीय विभक्ति दिखाई दे रही है, गणेश को नमस्कार हो। मैं करता हूँ ऐसा अर्थ नहीं आता है नमः का, नमस्कार हो यानी सभी के लिए नमनीय है, वंदनीय है, उनको नमस्कार हो। गणेश में चतुर्थी लगा दी हमने, विसर्ग म एन आय आच स्य ए, तो आय लगा दिया तो क्या बन गया? गणेशाय गणेशाय नमः, बस वाक्य बन गया गणेशाय नमः। अब जिसका शब्द रूप जैसे चतुर्थी भक्ति में बनेगा ना, वही हम अर्थ करेंगे। गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, दुर्गा देव्यै नमः, श्री रामाय नमः। तो जो भी जैसा अकारांत है तो अकारांत का चतुर्थी बनाएंगे, इकारांत है तो इकारांत का हरये नमः, हरि का हरये बनता है तो हरये नमः हो जाएगा। जैसा शब्द रूप है उसका वैसा ही चतुर्थी भक्ति में हम रूप बनाएंगे। अब इसके बाद आता है स्वस्ति। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इनका एक ही अर्थ है, इनमें चतुर्थी भक्ति ही आएगी। इसको देख लेते हैं अलम, क्योंकि मैंने अभी अलम बताया आपको तृतीय भक्ति, अभी थोड़ी देर में आपको बता रही हूँ चतुर्थी भक्ति। तो ऐसा कैसे? अलम के योग में चतुर्थी कब आती है? जब अलम का अर्थ हम लेंगे पर्याप्त। अलम का हमने एक अर्थ लिया मत करो और एक हमने अर्थ ले रहे हैं पर्याप्त, काफ़ी। जैसे यह इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। इदम भोजनम बालकाय अलम, या यह योद्धा इस योद्धा के लिए काफ़ी है, ये एक प्रसिद्ध वाक्य है। यह योद्धा, इस योद्धा के लिए, द्वंद्व युद्ध होता है ना, काफ़ी है, काफ़ी है लिख दें या पर्याप्त है, पर्याप्त है। अब इसमें करता क्या है? इसमें दो जगह आपको योद्धा दिखाई दे रहे हैं। कौन काफ़ी है? यह योद्धा काफ़ी है, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे, यह को अभी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि सर्वनाम शब्द रूप मैंने अभी पढ़ाए नहीं है। तो योद्धा योद्धा के लिए काफ़ी है, यह योद्धा इस योद्धा के लिए। यह योद्धा में आप संस्कृत बनाएंगे मल्लह प्रथमा, क्योंकि ये तो करता है। अलम यहाँ पर है योद्धा के लिए, मल्लह मल्लाय, अलम। इसमें क्रिया लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये वाक्य आपका पूरा हो गया, मल्लह मल्लाय अलम, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे? हमने देखा कि एक तो योद्धा जो है वो कर्ता का कार्य कर रहा है, वो कौन सा है? ये पहले वाला कर रहा है, और दूसरे के पीछे के लिए आया है तो उसके लिए हम अलम लगा रहे हैं। अब वहाँ पर छोटी सी पहचान बना ले बस, कि जब अलम पहले आ जाएगा तो उत्तर पद में जो पद होगा उसमें तृतीय विभक्ति,
अब जैसे दूसरा वाक्य जहाँ तृतीय आई थी वहाँ मैंने क्या लिखा था, अलम अतिविकथनेन, बहुत अधिक ना बोला जाए, बहुत अधिक मत बोलो, अलम अतिविकथनेन। यह अलम कोलाहलेन, अलम क्रोधेन। अब यहाँ अलम पहले आ गया और यहाँ पर अलम बाद में आ गया। तो जब पहले अलम दिखाई दे जाए, अलम पहले दे दिया और रिक्त स्थान भरना है तो आप तृतीय विभक्ति लगा दें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो ये ट्रिक ही आप फॉलो कर लें। और अगर पहले शब्द दे रखा है और बाद में आपको अलम भरना है तो आप क्या करेंगे, बाद में अलम है तो पहले चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। तो यहाँ अलम पीछे है और यहाँ अलम बाद में है, इतना ही आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब है क्रोध धातु। माँ पुत्र पर क्रोध करती है, माँ पुत्र पर क्रोध करती है। कौन क्रोध कर रहा है, क्रोध कौन करती है, माँ। तो माँ करता, माँ की संस्कृत क्या हो जाएगी, अम्बा, जननी, माता, सारे संस्कृत के शब्द हैं, अम्बा। पुत्र पर, अब यहाँ पर आपको कारक चिन्ह में पर दिखाई दे रहा है जो कि अधिकरण में पर का उदाहरण है। लेकिन यहाँ अधिकरण में पर नहीं आकर के क्या आ रहा है, सप्तमी नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि क्रुद्ध धातु आ गई है। तो क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी, तो पुत्राय, अम्बा पुत्राय कुप्यति या क्रुध्यति, क्रुध्यति भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि मैंने अभी चतुर्थी तक ही इसको इसलिए पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ा देने से आपके दिमाग में वो स्थिर नहीं रहेंगी चीज़ें और इधर उधर हो जाएंगी। तो जो भी मेरा वीडियो आता है वो बहुत ध्यान से आप एक एक चीज़ को समझें। और कहीं पर कोई भी प्रश्न है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। और इस वीडियो को वायरल करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं अनुवाद को आगे लेकर जाते हुए आपको पंचमी भक्ति कब आती है, षष्ठी भक्ति कब आती है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी।